तस्वीरों में आप जिस महिला को देख रहे हैं, इनका नाम है हितेशा चंद्राणी और इनके ठीक बिल्कुल बगल में एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है, जिसको आप लोग तो जानते ही हैं, फिर भी हम बता रहे हैं, एक बार और दिखा रहे हैं। अब आप इन दोनों के चेहरों को देखिए, कैसे इस हितेशा चंद्राणी के चेहरे पर इसकी घमंडता छलकते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ये कामराज है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया था इस महिला ने कि इसने मारकर इसके नाक की हड्डी तोड़ दी थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे परत दर परत कई सारे रहस्यमयी जानकारियां निकलकर सामने आई और अब ताज़ा जानकारी ये है कि ये महिला हितेशा चंद्राणी, जो रो रो कर चिल्ला कर सोशल मीडिया पर ये गाना गा रही थी कि इन्हें एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने मारकर इनका नाक तोड़ दिया, अब उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब ये कह रही हैं कि मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। अब कर्नाटका पुलिस ये कह रही है कि जब पूरा मामला झूठा था तो पुलिस का समय क्यों खराब किया। फिलहाल ये महिला हितेशा चंद्राणी यहाँ पर नहीं है, अपने घर पर कर्नाटका में, ये महाराष्ट्र में चली गई हैं और अपने किसी रिश्तेदार के घर पर रह रही हैं। और इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो ये कहा जा रहा है कि ये डरकर भागी थी पुलिस से, लेकिन ये कह रही हैं कि मैं पुलिस से डर के नहीं भागी हूँ, बल्कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही थी। लोग मुझे निशाना बना रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इन्हें धमकियां दी जा रही थी, फ़ोन करके इनको धमकियां दी जा रही थी। अब हो सकता है ये धमकियां ठीक वैसे ही दी जा रही हों जैसे कामराज ने इनको मारा था। मतलब कामराज ने इनको मारा था कि नहीं मारा था, वो निकल कर 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो सामने आया ही। अब ये कह रही हैं कि अब मुझे धमकी मिल रही है, लोग मुझे मारना चाहते हैं। दरअसल ये सब कुछ अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा था। और आज आप गूगल पर जाएंगे और इनके नाम का H लिखेंगे, अगर इनके नाम का पहला अक्षर आप लिखेंगे तो आगे का अपने आप फिल हो जाएगा। मतलब कि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कि अपने आप इनका आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, मैं इनकी और तस्वीरें दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। देखिए, इनकी ये तस्वीरें हैं। अब इनको एक गरीब डिलीवरी बॉय थप्पड़ मारता है, इनका नाक टूट जाता है। इनका चेहरा देखिए, मैं अपने कैमरामैन प्रशांत कुमार सैनी जी से कहूँगा दिखाने के लिए कि वो दिखाएँ, इस महिला का चेहरा दिखाएं, इनका पहनावा दिखाएं। अपने आप को ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कहती हैं, ये पता नहीं क्या क्या है, अब यही बता सकती हैं, लेकिन जो कहा जाता है, ये देखिए, ये वाली तस्वीर देखिए, इसमें किस तरह से ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब इन्हें मुझे नहीं समझ में आता कि एक गरीब आदमी जो रोज़ाना सुबह अपने घर से निकलता होगा, सोचता होगा कि अगर आज मैं नहीं कमाऊंगा तो शाम को क्या खाऊंगा, वो इंसान इनको थप्पड़ मारेगा, इनका नाक तोड़ देगा। और जब उसे पकड़ा जाता है, जब इनको खोजा जाता है तो ये भाग जाती हैं। फिलहाल देखा जाए तो ये पूरी तरह से पब्लिसिटी पाने के लिए कर रही थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी महिलाएं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, हम ऐसी महिलाओं को कह रहे हैं जो इस तरह से झूठे आरोप लगाती हैं, सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से वो डिलीवरी बॉय इतने दिनों तक भागा रहा और जब गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, तब उसके साथ जो यातनाएं हुई, चाहे पुलिस की तरफ से पूछताछ के रूप में की गई हो, चाहे उसे समाज ने बहिष्कृत किया हो, चाहे वो जहां पर काम करता था, यानी कि जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब ये महिला कह रही है कि मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूं। जब आप अपना केस वापस लेना चाहती हैं तो आपने झूठा आरोप क्यों लगाया था। मतलब इस बंदे की, इस आदमी की पूरी जिंदगी आपने तबाह कर दी। इस इंसान को लोग अब अपने दिमाग में इसका इमेज बना चुके हैं, इसकी छवि बना चुके हैं कि ये जो है क्रिमिनल है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसकी शक्ल क्रिमिनल जैसी है, कुछ ऐसा बताया गया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई निकल कर अब सामने आ रही है। ये महिला जो झूठा आरोप लगा रही थी, ये महिला फरार है। अब ये कह रही है कि मुझे नहीं आना, मुझे पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, मुझे सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देना है। मतलब पुलिस भी अब कह रही है कि सोशल मीडिया पर अगर आप स्टेटमेंट दे रही हैं तो ये सही नहीं है, आप थाने आइए, थाने में आके स्टेटमेंट, अपना बयान दर्ज कराइए। लेकिन ये
थाने में आने के लिए तैयार नहीं हैं। अपने झूठे टूटे नाक की झूठी टूटी पट्टी लेकर ये आप यहाँ से फरार हो चुकी हैं और महाराष्ट्र में जाके छिपी हुई हैं। बहरहाल पुलिस ने पूरा मामला बंद कर दिया है और कामराज को वापस छोड़ दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में किसी की कोई तलाश नहीं कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ऐसे गरीब इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है तो क्या उसे अब मानहानि, जो इसकी छवि खराब की गई है, जो इसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया होगा इतने दिनों तक, पूरा देश जब देखिए, जब पहले दिन ये वीडियो वायरल हुआ था इन मोहतरमा का, तो लोगों ने किस तरह की छवि बनाई होगी इसको लेकर। चेहरा देखा होगा इसका पहले और उसके बाद कहा गया होगा ये तो भोजपुरी फिल्मों का विलन लग रहा है, ऐसा कुछ कहा गया होगा। ऐसा कहा गया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब कहा ही गया होगा। ऐसा लोग सोचे होंगे कि भाई ये तो विलन जैसा है और इसने वाकई में इस बेचारी महिला के साथ ऐसा किया होगा। लेकिन देखिए वक्त बीता और जब ये कामराज सामने आया, उसके बाद ये महिला गायब हुई, तो कई तरह से कई जो सारी राज की बातें थी वो निकल कर सामने आई। अब लोग इस महिला को लेकर, अब देखिए सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, इस महिला के बारे में जब आप जनता का रिव्यू देखेंगे, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इनके लिए क्या सोचते हैं, कसम से लिखिएगा ज़रूर, और ऐसी महिलाओं के लिए खासतौर से लिखिएगा जो ऐसा करती हैं और ऐसा करने से पहले वो कम से कम 1000 बार तो सोचें कि ऐसे किसी गरीब आदमी को फंसाने से पहले उनके साथ क्या हो सकता है, ये ज़रूर सोचें। शुक्रिया।